नाजरीन, इज्जत और जिल्लत हमेशा अल्लाह ताला के हाथ में होती है। अगर किसी के पास पैसा है और अल्लाह ताला ने उसके हक में इज्जत नहीं लिखी तो उसकी इज्जत कभी नहीं होगी। अगर कोई बेचारा फकीर बुजुर्ग भी है, अगर उसके हक में इज्जत लिख दिया है तो अल्लाह ताला उसकी इज्जत लाजमी करवाएगा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पूरी फैमिली सरकारी दौरे पे रवाना हुई थी। पहले ये खबरें चलवाई गईं कि शाही दौरा है और शाही शहजादे ने उन्हें वेलकम किया है, और ये सारे नून लीग के सपोर्टर भी कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने बुला लिया। लेकिन आज ये खबरें आ रही हैं कि सऊदी शहजादे ने नवाज शरीफ और इनके पूरे खानदान से मिलने से इनकार कर दिया। जाहिर है उन्हें पता है मंगते हैं, मांगेंगे सारे। और दूसरा, मोहम्मद बिन सलमान ने पहले वाजे किया था इनको कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ, अगर इमरान खान को तुमने गिरफ्तार किया या कत्ल किया तो ना तो ये वाले पैसे देंगे और ना ही आइंदा हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब शहबाज शरीफ ने जैसे ही देखा कि बड़े भाई की अच्छी खासी इज्जत अफजाई वहाँ पे हो रही है तो उसने भी अपना दौरा मंसूख कर दिया। वैसे अगर नून लीगियों से पूछ लें कि नवाज शरीफ लंदन से कब आएंगे तो जवाब आता है कि डॉक्टर्स उन्हें इजाजत नहीं दे रहे, उनकी सेहत बहुत खराब है। लेकिन दौरा सऊदी अरब के लिए वो बिल्कुल ठीक है। वैसे उसकी सेहत नहीं ठीक, लेकिन लंदन में अवाम के लूटे हुए पैसों से KFC खाए जा रहे हैं। इन सब के पल्ले कुछ नहीं है, ना ही PDM गवर्नमेंट के और स्पेशली नून लीग के। इनके हाथ से तो सारी सियासत डाउन हो चुकी है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आसरा है इस्टेब्लिशमेंट की आर्जी दीवार का, और इस्टेब्लिशमेंट के बदलते देर नहीं लगती। कभी उनका कोई वफादार होता है, कभी उनका कोई। अगर एक आता है तो वो अगले को साइड करते हैं। और उन्होंने इनके नीचे से फट्टा खींच दिया, बस इनका काम हो जाएगा। PDM हुकूमत शुरू से ही अवाम दुश्मन है। देखिए, इन्होंने पहले ही आते ही आटे का मसनूई बहरान पैदा किया। आटे की लाइनें हैं, लंबी लंबी कतारें हैं, लोग अपनी दिहाड़ी मार के उस आटे की कतारों में खड़े हैं। माएं बहनें बेटियां बेचारी वो उस आटे की लाइनों में लगी हुई हैं। दवाएं जो कि जरूरी हैं जिंदगी बचाने के लिए वो नापैद हो चुकी हैं। लाखों इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं और उसकी वजह से क्या हुआ है, नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। उससे क्या हो, घर में लड़ाइयाँ होती हैं यार। जब आपके पास आपके जरूरियात का पैसा ना हो और ईद आई हुई हो और आपने शॉपिंग करनी हो लेकिन आपके लिए खाने को कुछ ना हो तो घर में लड़ाइयाँ होती हैं। सबसे पहले इन्होंने इमरान खान के बुग़्ज़ में लंगर खाने बंद किए, उसके बाद एहसास प्रोग्राम बंद किया। इज्जत से माओ बहनों बेटियों को 12,000 रुपए मिल रहे थे और आज क्या है, आपके सामने हालात हैं। सेहत कार्ड बंद किया जिससे गरीब बेचारा मुफ्त इलाज करवा रहा था। और अब KPK में किसकी गवर्नमेंट है, फजलुर रहमान की गवर्नमेंट है, और खुद इनका इलाज लंदन में होता है लेकिन वहाँ पे सेहत कार्ड बंद कर दिया गया है। यूं तो इस मुल्क के बासी फाके करते फिर रहे हैं लेकिन वजीरों को 130 अरब रुपए के फंड जारी किए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, इसलिए घर की डेकोरेशन के लिए। सोचें यार, जिस हुकूमत में लोग भूखे मर रहे हो, जिस रियासत में लोगों के पास खाने को कुछ ना हो, उस रियासत में ये सब होता फिर है। दिल से ये बद्दुआ निकलती है कि या अल्लाह इनको तबाह बर्बाद फरमा। अब आते हैं PTI पे। PTI ने अपनी इलेक्शन मुहिम का भरपूर तरीके से आगाज कर दिया है और पंजाब के उम्मीदवारों को तकरीबन 297 टिकट तकसीम कर दिया। इमरान खान ने बजाते खुद पहले इंटरव्यू लिए क्योंकि पिछली बार जो लोटे थे वो बिक गए थे। इस बार क्या हुआ कि इस बार एस्टेब्लिशमेंट ने ऑपरेशन किया, PDM गवर्नमेंट ने ऑपरेशन किया, और जो भी खान साहब के साथ हक और सच के रास्ते पर खड़े थे और जो भी साबित कदम रहे थे, इस बार उनकी क्रीम अलग हो गई। अब इंशाल्लाह जो भी उम्मीदवार सिलेक्ट होके आएगा वो पार्टी के साथ इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वफादार होगा। PDM हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं। पीपल्स पार्टी PTI से मुज़ाकरात के लिए राजी हो गई है, लेकिन PTI ने वाजे किया, तहरीक इंसाफ ने वाजे किया कि इलेक्शन के सिवा किसी चीज पर मुज़ाकरात नहीं होंगे क्योंकि तुम पहले ही आइन शिकनी कर चुके हो। इंतखाबात 90 दिन से आगे जा चुके हैं। नून लीग में मुज़ाकरात के हवाले से दो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं और दो मुख्तलिफ धड़े हैं। उसमें एक धड़ा ख्वाजा आसिफ राना सनाउल्लाह वगैरह जो कि जहनी मरीज हैं, जो कि पागल हैं, वो कहते हैं PTI को किसी भी तरीके से क्रश करो, ये सिर्फ सोशल मीडिया की जमात है, ये है वो है, यानी PTI वर्कर्स पे मजीद जुल्म करो। लेकिन कुछ समझदार लोग भी हैं जो कि कहते हैं कि PTI की पावर हकीकत है, अवाम उनके साथ है, उसको तस्लीम करो और इन पे क्रैकडाउन मजीद बंद करो और बातचीत के जरिए मामलात को आगे बढ़ाओ। लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है फजलुर रहमान पे, जो कि ना 3 में है ना 13 में। वो कहते हैं कि भाई जिसने जाना है जाए मुज़ाकरात के लिए, इमरान खान से मैं कोई मुज़ाकरात नहीं करूंगा। और ये भी इतलात आ रही है कि इमरान खान साहब को बैकडोर राब्तों के जरिए उनको इंगेज किया जा रहा है कि 14 मई वाली डेट आप वापस ले लें, उस मुतालबे से आप वापस हट जाएं, हम कुछ इलेक्शन की डेट फिक्स कर लेते हैं आपके साथ मिल बैठ के और उसके बाद हम उस डेट को इलेक्शन करवा देंगे।
लेकिन मैं ये शुरू दिन से अपनी वीडियोस में कहता आ रहा हूँ कि ये खान साहब को सिर्फ और सिर्फ फंसाने की साजिश हो सकती है, क्योंकि अक्टूबर में जैसे ही इनका चीफ जस्टिस आया, इन्होंने सारे मामला खत्म कर देना है। फिर भूल जाएं कि कौन आपको रिलीफ लेके देगा, क्योंकि हर इदारा इनके साथ मिल चुका होगा। सिर्फ अभी तो सुप्रीम कोर्ट है ना, चीफ जस्टिस साहब डटे हुए हैं किसी हद तक, उस वक्त इनका चीफ जस्टिस अपना होगा और इनकी पूरी सल्तनत में अपनी मर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट में इनकी कब्र इनके सामने खुदी हुई है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी और जल्द करेगी। अब इन्होंने मौक़िफ़ क्या अपनाया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि रॉ जो कि इंडिया की खुफिया एजेंसी है वो पाकिस्तान में ऑपरेशन कर सकती है। जब इनसे कहें सिक्योरिटी, कहते हैं सिक्योरिटी नहीं है, फंड्स नहीं है। आप ये देखिए कि कच्चे के इलाके में जहाँ पे सिर्फ पुलिस का काम होता है छोटे से डाकुओं को पकड़ना, वहाँ पे सारी आर्मी तैनात की हुई है ये दिखाने के लिए कि मुल्क को शदीद खतरात है। ये अभी वाज़े तौर पे ये तासुर देने की कोशिश करें कि पाकिस्तान इतना खतरनाक मुल्क हो चुका है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो खुद कश बम्बार के जरिए उड़ा दिए जाएंगे। अब जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोंगियां मारी हैं वो आपको नहीं बताता, मैं आपको सादा सा इनका मौक़िफ़ बताता हूँ। इनका मौक़िफ़ यह कि इलेक्शन अगर पंजाब में करवाए तो रकम नहीं है, अगर सारे मुल्क में करवाएं तो हवा में उड़ते हुए पैसे आ जाएंगे। कहते हैं इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं है। जब चीफ जस्टिस साहब ने ये तजवीज पेश की कि आप तनख्वाहों को कट करें, क्योंकि 2008 में भी जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी उस वक्त भी इलेक्शन कोई 10-15 दिन आगे गए थे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रुके थे। अब ये फंड्स का बहाना 130 अरब तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अपने वजीरों में बांट चुके हैं, और शहबाज शरीफ के जो कि सिर्फ भिखारी है एक टाइप का, जहाँ जाता है सिर्फ मांगने पे उसका जोर होता है, उसके बैरूनी दौरों पे और उसके वज़रा के 1 अरब रुपया खर्चा आ चुका है सिर्फ मांगने के लिए। बाकी सिक्योरिटी नहीं है, ये वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेम एक्सक्यूजेज हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठे बहाने हैं। बहरहाल हम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पे जो प्रेशर इस वक्त दिया जा रहा है वो हम समझ सकते हैं कि जिस तरह DGISI उनसे मिलने आए और जिस तरह उन्होंने जिक्र भी किया कि हसास इदारों के रहनुमा मुझे मिलने आए, मैंने उन्हें कहा कि जब समाज चल रही थी तब आप क्यों नहीं आए। अब यहाँ तो पता चल गया ना, ये बकवास करते फिरते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। इनकी कौम को सारी असलियत खुल के सामने आ चुकी है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को हक पर, सच पर डट के खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए और हमारे इस मुल्क को इन जैसे बदमाशों से और इन जैसे करप्ट हुक्मरानों से महफूज रखे इंशाअल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।